प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर को महिमा मिले। सचमुच हमारा परमेश्वर जो है आश्चर्य कम करने वाला परमेश्वर है। वो राह दिखाने वाला परमेश्वर है। आमीन, हालेलुया। वो राह को निकालता है, चमत्कार को वो दिखाता है। आज भी वो वही काम करता है। आमीन, हालेलुया। वो अंधकार को हटाता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर को महिमा मिलने पाए सुंदर आराधना के लिए जो हमारे परिवार के द्वारा की गई है और परमेश्वर के सामने ये ग्रहण योग्य होने वाली हो सके। आइए हम वचन में जाएंगे और वचन में जाने से पहले हम प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय पिता, आपको धन्यवाद 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 देता हूँ आज के दिन के लिए पिता परमेश्वर, सुंदर आराधना स्तुति के लिए जो आपके सामने पिता जो हमने भेंट को चढ़ाई है पिता, वो आपके सामने ग्रहण योग्य होने वाली हो सके। लोगों को हृदय पिता परमेश्वर आपके ओर खींचने वाले हो सके। ओ पिता परमेश्वर, एक एक जो भाई बहन पिता परमेश्वर जहाँ यहाँ पे उपस्थित है और जहाँ यहाँ पे हमें लाइव के द्वारा देख रहे हैं, उनके पिता परमेश्वर आपकी ओर चाहत उनकी बढ़ने वाले हो सके। वो आपके पास और खींचने वाले हो सके, वो आपके पास वो रहने वाले हो सके, ताकि पिता परमेश्वर हम आपको एक दिन पिता परमेश्वर मुंह के सामने हम देखने वाले हो सके। हाँ पिता परमेश्वर, हमको एक एक को आप तैयार कर रहे हैं, इसलिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। जो वचन यहाँ पर बोया जाता है पिता परमेश्वर, एक एक के जीवन में आप कार्य कर लेना पिता परमेश्वर। हाँ पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा आइए, आप कब्जा ले लीजिए इस समय, एक एक के ऊपर का आप कब्जा ले लीजिए पिता। पवित्र आत्मा आराम से होके आप बातचीत करना, ताकि जो कुछ आज जरूरत है लोगों के बीच में, वही उनकी जरूरतों को पूरा होने वाले हो सके। इस वचन को आशीषित करना, यह आपका वचन है पिता, और आपने अपने वचन को अधिक महत्व दिया है, इसलिए आपको धन्यवाद देता हूं और इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह में होके मांग लेता हूं। आमीन, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हम देखेंगे पुराने नियम में से हम देखेंगे, कई लोग पुराने नियम ज़्यादा पढ़ने के लिए उतना इच्छा नहीं दिखाते हैं, क्योंकि वो बोलते हैं वो बीती वाली बातें हैं। लेकिन मेरे प्रियो, पूरा वचन जो है परमेश्वर के पवित्र आत्मा के गाइडेंस में लिखा गया है और वो हमारे लिए लिखा गया है। जितनी बातें पहले से लिखी गई वे हमारी ही शिक्षा के लिए लिखी गई है, कि हम धीरज और पवित्र शास्त्र के प्रोत्साहन आशा रखें। आमीन, हालेलुया। ये जितनी भी बातें लिखी गई हैं वो हमारे लिए लिखी गई हैं, ताकि हम धीरज धर सके, ताकि हम बढ़ सके परमेश्वर के राज्य में। आमीन, हालेलुया। इसीलिए हम अभी इन दिनों में जितने बार मैं आप लोगों से बात करूंगा, पुराने नियम में से बात करने की कोशिश करूंगा और फिर उसको मैं नया नियम में लेके आ जाऊंगा। आमीन, हालेलुया। और कई चीजें, कई घटनाएं ऐसी घटी है ये पुराने नियम में, वो हमको देखने की जरूरत है, क्योंकि वो परमेश्वर हमको उसी में से भी कुछ सिखाता है। ये सब हमारे शिक्षा के लिए रखी गई है। ये सब चीजें जो लिखी गई हैं वो हमारे बढ़ोतरी के लिए लिखी गए हैं, ताकि हम परमेश्वर में और अधिकांश से बढ़ने पाए, ताकि हम परमेश्वर में और मजबूत हो जाए। आइए हम निकालेंगे गिनती के पुस्तक 14, उसमें से 20 से 23 हम पढ़ेंगे। यहोवा ने कहा, तेरी विनती के अनुसार मैं क्षमा करता हूँ, परंतु मेरे जीवन की शपथ सचमुच सारी पृथ्वी यहोवा की महिमा से परिपूर्ण हो जाएगी। उन सब लोगों ने जिन्होंने मेरी महिमा मिस्र देश में और जंगल में देखी और मेरे किए हुए आश्चर्य कर्मों को देखने पर भी 10 बार मेरी परीक्षा की और मेरी बात नहीं मानी, इसलिए जिस देश के विषय मैंने उनके पूर्वजों से शपथ खाई उसको वे कभी देखने ना पाएंगे, अर्थात जितनों ने मेरा अपमान किया है उनमें से कोई भी उसे देखने ना पाएगा। परमेश्वर का वचन यहाँ पे कहता है, उन लोगों ने मेरी परीक्षा की है। उन लोग मतलब कौन है? इजरायली लोग हैं, उसके चुने हुए लोग हैं। उसके चुने हुए लोगों ने उसकी परीक्षा की। परमेश्वर का वचन यहाँ पे कहता है, हम कौन होते हैं जो परमेश्वर की हम परीक्षा करें? हम कौन होते हैं हम परमेश्वर की परीक्षा करें? मेरे प्रियो, लेकिन इजरायली लोगों ने परमेश्वर की परीक्षा की। जब वो 12 बेदियों को कनान देश में उनको भेज दिया गया था ताकि वहां से
वो देख के आ जाए कि कैसे हम वहां पे जाके कब्जा कर सकते हैं, कैसे हम उनके वहां पे हम जीत हासिल कर सकते हैं। 12 में से 2 जन आए और उन्हें 2 ने पॉजिटिव रिपोर्ट दी। बाकी सब ने यही कहा कि हम उस देश में जा नहीं सकते हैं, बड़े बड़े लोग वहां पे है, मोटे ऊंचे लोग वहां पे है, वो ऐसे ही हमको निगल लेंगे, हम उस देश में जा नहीं सकते हैं क्योंकि वहां के लोग बहुत खतरे वाले लोग हैं। 40 दिन वहां पे वो घूम के आए, 12 लोग सर्वे करके आए वहां के, फिर आके ये रिपोर्ट वो दे रहे हैं। लेकिन उसमें से 2 बेदिए थे जो कालेब और योशू, उन्हें बोल दिया हम वहां जा सकते हैं, हम उसको हम हासिल कर सकते हैं, हम उनके ऊपर जय को प्राप्त कर सकते हैं। आमीन, हालेलुया। 2 जन थे, उन्हें बोल दिया कि हम जीत सकते हैं, हम वहां पे जा सकते हैं। लेकिन बाकी सब 10 बोले नहीं, हम वहां नहीं जा सकते। इसलिए वहां पे जो था वो गिड़गिड़ाने लगे, वो रोने लगे। और वहां पे परमेश्वर कहता है कि 10 बार इन लोगों ने मेरी परीक्षाएं की, 10 बार इन लोगों ने मेरी परीक्षाएं की। परमेश्वर ने इजरायली लोगों को मिस्र देश से निकालने के बाद इस समय तक परमेश्वर ने 10 बार लोगों ने 10 बार परमेश्वर की परीक्षा लेने की कोशिश करी, लेकिन इसमें परमेश्वर हारा नहीं है, इसमें परमेश्वर नीचा नहीं हुआ, इसमें परमेश्वर पराजय नहीं हुआ, लेकिन इसमें परमेश्वर ने अपनी जय को प्राप्त कर लिया और परमेश्वर ने अपने लोगों को साथ ले चला। आमीन, हालेलुया। ओ हम हो सकते हैं, हम परमेश्वर के आज्ञा के अनुसार नहीं चलते हैं, लेकिन परमेश्वर जो है, जो कुछ उसने वादा किया है वो वादा को वो पूरा करता है। लेकिन इस जगह पे यहां पे आके वो कहता है जो वादा, जो वाचा मैंने आप लोगों से बांधी थी कि मैं आप लोगों को कनान देश में ले जाऊंगा, आप लोग कोई भी उस देश में नहीं जा पाएंगे, क्योंकि आप लोगों ने 10 बार मेरी परीक्षा की। आप लोगों के बीच में मैंने आश्चर्य कर्म करने के बाद भी, आप लोगों के बीच में मैंने नाना प्रकार के मैंने काम करने के बाद भी आप लोग मेरे ऊपर विश्वास करने से पीछे हट गए, मेरे ऊपर विश्वास नहीं करा आप लोगों ने। यहां परमेश्वर कहता है वो लोग, आप लोग वहां देखने न पाएंगे जिस देश के बारे में मैंने आप लोगों से शपथ खाई है, आप निश्चय उस देश में प्रवेश नहीं करने पाएंगे। मेरे प्रियो, परमेश्वर क्रोधित हो गया। यहां पे परमेश्वर का आग जो है उबलने लगा, क्रोध का आग जो है यहां पे उबलने लगा, और उसने ये वाक्य उनके बीच में आके बोल दिया। और सचमुच मेरे प्रियो, जो परमेश्वर ने कहा है वो कभी पीछे नहीं हटता। और हम देखते हैं वहां पे कनान देश में वो 20 साल के ऊपर के जितने भी लोग थे वो जंगल में ही ढेर हो गए, सिवाय कालेब और यहोशू, और बाकी सब वहीं पे ढेर हो गए। कालेब और यहोशू और उसके नीचे वाले जो पीढ़ी थी, वही लोग कनान देश में प्रवेश करने पाए। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर को महिमा मिले। मेरे प्रियो, परमेश्वर यहां पे क्रोधित हो गया। आइए हम देखते हैं कौन सी वो 10 जो बातों में परमेश्वर को उन लोगों ने क्रोधित किया और परमेश्वर की उन लोगों ने परीक्षा की। पहले हम निकालेंगे निर्गमन का 14, 21 और 22। तब मूसा ने अपना हाथ समुद्र के ऊपर बढ़ाया और यहोवा ने रात भर प्रचंड पुरवाई चलाई और समुद्र को दो भाग करके जल ऐसा हटा दिया जिससे उसके बीच सूखी भूमि हो गई। तब इजरायली समुद्र के बीच स्थल ही स्थल पर होकर चले। पहली बात जो थी, जब परमेश्वर ने इजरायलियों को मिस्र देश से निकाल दिया गया तो पहली बार उन लोगों ने परमेश्वर की परीक्षा की। वो उस समय परीक्षा की जब उन लोग उस कनान देश के लिए वो प्रवास उन लोगों ने चालू किया था, जर्नी उन लोगों ने जो चालू की थी, उनके सामने लाल समुद्र आ जाता है और पीछे वो लोग मुड़ के देखते हैं तो पीछे देखते क्या देखते हैं? फिरौन के राजा, मिस्र का राजा उनके पीछे हो लिया है।
उनको मारने के लिए, उनका घात करने के लिए। लेकिन यहां पे वो लोग कहते हैं, हालेलुया, क्या हमको मिस्र देश में ही क्यों ना छोड़े आपने? हमको मिस्र देश से क्यों निकाल के लिए आया है? आप हमें मिस्र देश से क्यों निकाल के आया है? क्या मिस्र देश में कब्रें नहीं थी हमको गड़ाने के लिए? और यहां लाल समुद्र सामने खड़ा है और पीछे मिस्र देश की फौज वहां हमारे पीछे हार करने के लिए आई, और हमको तुमने क्यों लेके आ गया? वो गिड़गिड़ाने लगे, वो बड़बड़ाने लगे, मूसा के ऊपर, यहोवा के ऊपर वो बड़बड़ाने लगे, क्योंकि मूसा अपनी मर्जी से उनको लेके नहीं आया था। परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार वो पालन, परमेश्वर की आज्ञा का वो पालन करते हुए उनको, इजरायलियों को मिस्र देश से बाहर निकाल दिया। लेकिन वही मिस्र देश में से निकालने के बाद भी, जब मिस्र देश से निकाल दिया, वो अद्भुत तरीके से वहां से निकले, आसानी से नहीं निकले। परमेश्वर ने उनके बीच में आश्चर्य कर्म को दिखाया, उसके बावजूद भी वो लोग वहां पे आके लाल समुद्र के सामने आके खड़े हो गए और बोलने लगे, हमें क्यों आपने यहां ले आया? मारने के लिए लिया है क्या? मिस्र देश में कब्रें नहीं थी हमको गड़ाने के लिए? तब यहां पे वो 22 और 23, 21 और 22 हम पढ़ते हैं, फिर से पढ़े। तब मूसा ने अपना हाथ समुद्र के ऊपर बढ़ाया और यहोवा ने रात भर प्रचंड पुरवाई चलाई और समुद्र को 2 भाग करके जल ऐसा हटा दिया जिससे उसके बीच सूखी भूमि हो गई। तब इजरायली समुद्र के बीच स्थल ही स्थल पर होकर चले और जल उनकी दाहिनी और बाईं ओर दीवार का काम देता था। आमीन, हालेलुया। यहां पे परमेश्वर ने उनके बीच में और एक बड़ा आश्चर्य कर्म किया, हमने आज तक कहीं हिस्ट्री में उसके बाद नहीं देखा है। लाल समुद्र 2 भाग में बट गया और सूखी जमीन, लाल समुद्र के बीच में एकदम सूखी जमीन पर वो इजरायली लोग जो है वो पार हो गए, और उसके जो दुश्मन थे, मिस्री लोग थे, वो सब वहां पे ढेर हो गए। उन लोगों ने उनको छुटकारा वहां पे दिया। आमीन, हालेलुया। फिर भी उन लोगों ने वहां पे उनकी परीक्षा, हमको यहां क्यों लेके आ गए हैं? लेकिन मूसा कहता है, डरो मत, घबराओ मत, आज उद्धार का काम आप देखोगे। सचमुच परमेश्वर ने उनके बीच में एक उद्धार का काम कर दिया। आमीन, हालेलुया। वो सब बच गए, वो लाल समुद्र पार हो गया। पहले परीक्षा उन लोगों ने परमेश्वर की ली और परमेश्वर उसमें सफल हो गया। परमेश्वर ने उनके लाल समुद्र में जो उनकी कठिनाई थी, जो उनकी परिस्थिति थी, वो परिस्थितियों के बीच में परमेश्वर ने रास्ता को निकाल दिया। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर वादे का परमेश्वर है। उसने कहा है, मैं आपको उस देश में ले जा रहा हूं जो मैं आपके बाप दादाओं को देने वाला हूं, जो मैंने वाचा उनसे बांधी थी। और सचमुच परमेश्वर ने इजरायली लोगों को उस लाल समुद्र से पार कर दिया ताकि वो तो कनान देश में वो प्रवेश कर सके। आमीन, हालेलुया। लेकिन इजरायली लोग कुड़कुड़ाने लगे। मेरे प्रियो, परमेश्वर विश्वास योग्य परमेश्वर है। जो कुछ वादा उसने आपसे किया है वो पूरा करेगा। और परमेश्वर का वचन हमारे बीच में हमसे कहता है फिलिप्पियों 1 और 6 में, मुझे इस बात का भरोसा है कि जिसने तुम में अच्छा काम आरंभ किया है वही उसे यीशु मसीह के दिन तक पूरा करेगा। आमीन, हालेलुया। जो काम आपके बीच में परमेश्वर ने शुरू किया है, जो काम परमेश्वर ने आपके बीच में शुरू किया है, उस कनान देश में ले जाने के लिए आप, परमेश्वर ने आपसे वादा किया है, वो पूरा करेगा। हाँ मेरे प्रियो, चाहे हमारे रास्ते में कांटे, चाहे हमारे रास्ते में कितनी भी परेशानी क्यों ना हो, लेकिन परमेश्वर मार्ग को निकालने वाला परमेश्वर है। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर जो है वो मार्ग को निकालने वाला परमेश्वर है। और हम देखते हैं कि वहां पे मार्ग निकल आया। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। लेकिन मेरे प्रियो, इजरायली लोगों ने परमेश्वर की परीक्षा की। दूसरी बात हम देखते हैं, जब वो आगे बढ़े तो मारा नामक एक जगह पर वो लोग आ गए हैं। वहां पे उनको पानी ना मिला, तभी भी उन लोग फिर गुड़गुड़ाने के लिए बड़बड़ाने लगे। आइए हम पढ़ते हैं निर्गमन 15 का 22 और 24।
तब मूसा इजरायलियों को लाल समुद्र से आगे ले गया और वे शूर नाम जंगल में आए और जंगल में जाते हुए 3 दिन तक पानी का सोता ना मिला। फिर मारा नामक एक स्थान पर पहुंचे, वहां का पानी खारा था, उससे वे ना पी सके, इस कारण उस स्थान का नाम मारा पड़ा। तब वे यह कहकर मूसा के विरुद्ध बकबक करने लगे, हम क्या पिए। वो मूसा के ऊपर बकबक करने लगे, परमेश्वर के दास के ऊपर वो बकबक करने लगे, क्योंकि उनको सोता ना मिला, और मिला वो भी उसका पानी क्या था, खारा था। मेरे प्रियो, यहां पर भी हम देखते हैं फिर वो वहां पे बड़बड़ बकबक करने लगे। दूसरी बार उन लोगों ने परमेश्वर की परीक्षा लेने की कोशिश करी, लेकिन हम आगे देखते हैं वहां पे इन लोगों ने पानी को पी लिया। एक जो पौधा जो था वो पानी में डाल दिया गया, और उसके बाद वो पानी जो था वो मीठा हो गया। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर उपाय करने वाला परमेश्वर है। दूसरी परीक्षा उन लोगों ने लेनी चाहिए परमेश्वर की। वहां पे पानी नहीं था, पानी था वो भी खारा था, लेकिन परमेश्वर ने उस पानी को भी मीठा बना दिया। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर का वचन हमें यूहन्ना 4:13 और 14 में कहता है, यीशु ने उसको उत्तर दिया, जो कोई यह जल पिएगा वह फिर प्यासा होगा, परंतु जो कोई उस जल से पिएगा जो मैं उसे दूंगा वह फिर अनंत काल तक प्यासा ना होगा, वरन जो जल मैं उसे दूंगा वह उसमें एक सोता बन जाएगा जो अनंत जीवन के लिए उमड़ता रहेगा। आमीन। जो उसमें से पिएगा उसके बीच में, उसके अंदर एक सोता फूटेगा, और वो अनंत काल तक उसमें से पानी पीता रहेगा। यीशु मसीह जो है पानी है। आमीन, हालेलुया। यीशु मसीह जो है वो जीवित पानी है, जीवित पानी है पिता परमेश्वर। जो उसमें से पिएगा वो कभी प्यासा ना रहेगा। आमीन। आगे बढ़ते हैं। इस्राएली लोग, और उनको भूख लगने लग गई, उनको खाने के लिए कुछ भी नहीं था। फिर वो लोग मूसा के ऊपर और आरोन के ऊपर वो बकबक करने लगे और बोलने लगे, क्या इस्राएल में मिस्र देश में हमारे लिए खाने के लिए अच्छी चीजें नहीं थी? हमको यहां मारने के लिए क्यों लेके आ गया? हम अच्छी चीजें, मांस मछली वहां पे हम खाते थे, हमको यहां पे क्यों लेके आया? आइए पढ़ते हैं अपन निर्गमन 16:1-5। फिर एलीम से कूच करके इजरायलियों की सारी मंडली मिस्र देश से निकलने के बाद दूसरे महीने के 15वें दिन को सीन नामक जंगल में, जो एलीम और सीने पर्वत के बीच में है, आ पहुंची। जंगल में इजरायलियों की सारी मंडली मूसा और हारून के विरुद्ध बकबक करने लगी। इजरायली उनसे कहने लगे, जब हम मिस्र देश में मांस की हड्डियों के पास बैठकर मनमाना भोजन करते थे, तब यदि हम यहोवा के हाथ से मार डाले भी जाते तो उत्तम वही था, पर तुम हमको इस जंगल में इसलिए निकाल ले आए हो कि इस सारे समाज को भूखों मार डालो। हाँ, क्या हमको भूख से मारने के लिए हमको वहां पे इजिप्ट में से, मिस्र देश में से हमको निकाल के बाहर ले आया? लेकिन आगे हम देखते हैं परमेश्वर वहां पर भी अपना काम करता है। 11 से 14, इसी में अपन 11 से 14 में पढ़ेंगे। तब यहोवा ने मूसा से कहा, इजरायलियों को बुड़बुड़ाना मैंने सुना है, उनसे कह दे कि गुदली के समय तुम मांस खाओगे और भोर को तुम रोटी से तृप्त हो जाओगे, और तुम यह जान लोगे कि मैं तुम्हारा परमेश्वर हूं। आमीन, हालेलुया। तब ऐसा ही हुआ, सांझ को बटेरे आकर सारे छावनी में बैठ गई, और भोर को छावनी के चारों ओर ओस पड़ी, और जब ओस सूख गई तो क्या देखते हैं कि जंगल की भूमि पर छोटे छोटे छिलके पाले के किनकों के समान पड़े हैं। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर हमारी गिड़गिड़ाहट को सुनने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर ने आपसे वादा किया है कि मैं आपको उस देश में लेके जा रहा हूं, वो आपको ले जाएगा। आपके बीच में जो काम उसने शुरू किया है वो पूरा करेगा। परमेश्वर यीशु मसीह के आने तक वो पूरा करेगा। हमको विश्वास रखना है, हमको दृढ़ विश्वास रखना है। वो बीच रास्ते में हमको नहीं छोड़ेगा। लेकिन हम क्यों बकबक कर रहे हैं? क्यों हम गुड़गुड़ा रहे हैं? क्यों हम बकबक कर रहे हैं?
जब परमेश्वर ने इतने आश्चर्य कर्म करके हमको मिस्र देश में से निकाल के यहां तक ले आया, वो आगे तक ले जाने में हमको सहायता और मदद करेगा। आमीन, हालेलुया। बीच रास्ते में हारना नहीं है, बीच रास्ते में रुकना नहीं है, लेकिन आगे बढ़ो परमेश्वर के ऊपर विश्वास रख के। और मेरे प्रियो, यीशु मसीह जो है वो जीवन की रोटी है। जो उससे खाएगा, जो उसको खाएगा, वो कभी भूखा ना रहेगा। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, हमको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है मेरे प्रियो, लेकिन परमेश्वर हमारी चिंता करता है। जो भी जरूरतें हमको है वो जानता है और वो उसी के अनुसार वो पूरा करेगा। आमीन, हालेलुया। वो जानता है जो योजनाएं उसने मेरे लिए, आपके लिए उसने बनाई, वो हानि की नहीं है लेकिन लाभ की है, शांति की है। आमीन, हालेलुया। वो बीच रास्ते में आपको नहीं छोड़ेगा मेरे प्रियो। और ये तीसरी बार उन लोगों ने परमेश्वर की परीक्षा लेने की कोशिश करी। और चौथी परीक्षा जो है, उन लोग जब जंगल में थे, मूसा ने उनसे कहा था कि मन्ना को इकट्ठा करके मत रखना दूसरे दिन के लिए खाने के लिए, दूसरे दिन मैं आप लोगों के लिए पूरा इंतजाम कर दूंगा। लेकिन कई लोग सुबह उठ के दूसरे दिन इकट्ठा कर लिया और दूसरे दिन के लिए भी उन लोगों ने रख दिया। लेकिन क्या हुआ मेरे प्रियो, सब कीड़े पड़ गए वहां पे, सब कीड़े पड़ गए वहां पे, कुछ वहां पे रुक नहीं पाया, सब नाश हो गया। मेरे प्रियो, हमको क्यों बटोरने की जरूरत है? परमेश्वर का वचन में यीशु मसीह जब प्रार्थना कर रहा था, उसने यही प्रार्थना करी और यही प्रार्थना हमको करने के लिए सिखाई, रोज की रोटी तू हमें दे दे। रोज की रोटी, कल की हम चिंता न करें, कल की हम मत चिंता करो, लेकिन रोज की रोटी हमें दे दे। आमीन, यही प्रार्थना, रोज की रोटी, रोज का मन्ना वो उनको इस्राएलियों को वो देता था। लेकिन फिर भी आशा से वो लोग दूसरे दिन के लिए बटोरने लग गए, दूसरे दिन के लिए वो इकट्ठा करने लगे, लेकिन कुछ भी नहीं बच पाया, सब कीड़े पड़ गए वहां पे। मेरे प्रिय, हमको चिंता करने की जरूरत नहीं, हमको बटोरने की जरूरत नहीं है। यीशु मसीह हमारा यहोवा हमको सारी चीजों से तृप्त करने वाला परमेश्वर है। और उसके वचन में उसने कहा है, मैं आपको सारी आशीषों से भर दिया है, पहले से ही भर दिया स्वर्गीय राज्य में आपके नाम से। हालेलुया। एफिसियों के पत्र में हमको ये मिलता है। मेरे प्रियो, हमको ज्यादा आशा करने की जरूरत नहीं है और ज्यादा इकट्ठा करने की जरूरत नहीं है। हम देखते हैं यीशु मसीह उसने चेलों को कहता है, मत्ती 6 में 25 और 26 हम पढ़ेंगे। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि अपने प्राण के लिए यह चिंता ना करना कि हम इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ अपने प्राण की चिंता ना करें कि हम क्या खाएंगे, कि हम क्या खाएंगे और क्या पिएंगे, कि हम क्या पिएंगे, और ना अपने शरीर के लिए कि हम क्या पहनेंगे, क्या ना अपने शरीर के लिए हम क्या पहनेंगे। लेकिन मेरे प्रियो, जितने दिन इजरायली लोग उस जंगल में थे, उनकी चप्पल भी नहीं घिसे। हम क्या पहनेंगे, क्या ओढ़ेंगे, उसकी हमको चिंता करने की जरूरत नहीं। जितने दिन वो जंगल में थे, उन लोगों ने, परमेश्वर ने उनको लिए मन्ना बेच दिया, खाने के लिए उसने उनको तृप्त कर दिया। मेरे प्रियो, इसीलिए कहता है कि हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं। आगे, आकाश के पक्षियों को देखो, आकाश की पक्षियों को देखो, वे ना बोते हैं, वे ना बोते हैं, ना काटते हैं, ना काटते हैं, और ना खत्तों में बटोरते हैं, ना कत्थों में आके बटोरते हैं। नहीं, दूसरे दिन की चिंता नहीं करते हैं वो। फिर भी तुम्हारा स्वर्गीय पिता उनको खिलाता है, फिर भी स्वर्गीय पिता उनको खिलाता है। आमीन, हालेलुया। वो तो ना बटोरते हैं, ना दूसरे दिन की चिंता करते हैं, लेकिन परमेश्वर यहोवा उनकी चिंता करता है। आगे, क्या तुम उनसे अधिक मूल्य नहीं रखते? क्या तुम उनसे अधिक मूल्य नहीं रखते? हाँ मेरे प्रियो, हम उससे वो अधिक मूल्यवान हैं। आकाश के पक्षियों को उसने ऐसी बोल दिया और उसने उनको रच लिया। लेकिन जब परमेश्वर ने मनुष्य को रचा, तो उसने कहा, चल हम मनुष्य को बनाए, चल हम। वो तीनों ने मिलके काम कर लिया
और उसने क्या बोला, अपनी समानता और स्वरूप में बनाया, इसलिए हम मूल्यवान हैं मेरे प्रियो। ओ मेरे प्रियो, हम मूल्यवान हैं, कल की चिंता हमको करने की जरूरत नहीं है। हम वो इस्राएली लोगों के समान गुड़गुड़ाने की जरूरत नहीं है, कुड़कुड़ाने की जरूरत नहीं है। हमारा परमेश्वर जो है वो भला परमेश्वर है, जो भी जरूरतें हमारी हैं वो पूरा करने वाला परमेश्वर है। वो मेरे प्रियो आकाश के वो भंडार को खोल देगा और हमारे ऊपर आकाश के झरने को डाल देगा। हमें हालेलुया, हमारे खत्ते कभी खाली नहीं होंगे, हमारे जो भी जरूरतें हैं वो परमेश्वर हमारा पूरा करेगा। आमीन, हालेलुया हालेलुया। मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं इस सब चीजों के लिए। परमेश्वर हमारा केयरिंग है, वो हमें संभालता है। आगे हम देखते हैं, सब्बात के दिन वो विश्राम का दिन था, उनको कह दिया था कि विश्राम के दिन में तुम कुछ बटोरना मत, 6 दिन के लिए तुमको मिल जाएगा और 6वें दिन दुगना बटोर देना, ताकि तुम 7वें दिन तुमको बटोरना ना पड़े। मेरे प्रियो, बाकी के 5 दिन जितने भी बटोरे थे उन्होंने रख दिया था, वो उसमें कीड़े पड़ गए, लेकिन 6वें दिन उन लोगों ने बटोरा था परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार, वो 7वें दिन टिक गया और वो लोग तृप्त होने पाए। मेरे प्रियो, परमेश्वर अद्भुत काम करने वाला परमेश्वर है। अगर हम परमेश्वर के वचन के अनुसार हम चलते हैं, परमेश्वर ने जो जो कहा है उसके अनुसार हम चलते हैं, परमेश्वर हमको आशीष देने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर के आज्ञा के अनुसार हम चलते हैं तो परमेश्वर हमारे ओर अपनी आशीषों को उंडेलने वाला परमेश्वर, और उन्हें ऑलरेडी हमको ब्लेस कर दिया है, लेकिन हमको सिर्फ उसके वचन के अनुसार हमको चलना है। इसके आगे की 5 बातें जिन्होंने इजरायली लोगों ने परमेश्वर की परीक्षा लेने की कोशिश करी, वो अगले भाग में हम देखेंगे। आइए हम मेरे प्रिय प्रार्थना करें। इस समय हम परमेश्वर को धन्यवाद दें परमेश्वर को। वो अद्भुत परमेश्वर है, वो हमारे बीच में निवास करने वाला परमेश्वर है, वो हमारे बीच में है और हमारी हर एक बात की वो चिंता करता है। वो हमारे एक एक चीज को वो जानता है, क्या हमारी जरूरत हो वो पूरा करने वाला परमेश्वर है। और जो उसने वादा किया है हमसे भी, मैं आपको उस देश में ले जाऊंगा, हम उस देश में जाने वाले लोग होंगे, वो हम अनंत काल के लिए उसके साथ हम रहने वाले हो जाएंगे। इस्राएली लोगों को तो कनान देश में ले जाने के लिए उसने प्रतिज्ञा की थी, लेकिन हमसे उसने प्रतिज्ञा की है वो हमारे साथ हमेशा रहेगा उस देश में। आमीन, हालेलुया। हम परमेश्वर को धन्यवाद दे हो हालेलुया। पिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद देते हैं आपकी प्रतिज्ञा के लिए। मैं आपको धन्यवाद देता हूं पिता, वो जो कुछ भी आपने हमसे वादा किया है वो आप पूरा करने जा रहा है, इसलिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। और आपका वचन एस और आमीन है, इसलिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। हाँ पिता परमेश्वर, जिन्होंने पिता परमेश्वर इस वचन को सुना है उन सभी को आप आशीषित करना पिता परमेश्वर। जो वचन सुनने वाले हैं पिता परमेश्वर, उनको भी आशीषित करना, और जो आशीषें आपने उनके लिए पहले से ही ठहराई है उनका अनुभव वो उनके जीवन में करने वाले हो सके। सब बातों में आपको महिमा, आदर और सम्मान देते हैं। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह में होके मांगता हूं, आमीन।